दोस्तों हमारी जिंदगी में कुछ सुख होते हैं जो सिर्फ हमें पैसों से ही मिल सकते हैं, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि आज की डेट में पैसे की क्या वैल्यू है। पैसे के साथ अगर आपके पास घर भी नहीं है और आपकी जिंदगी फुटपाथ पर गुजर रही है तो शायद ये आपके लिए बहुत ही दुख की बात होगी। ऐसे में जब भी किसी ऐसे इंसान को पैसे की जरूरत होती है तो उसकी ऊपर वाले से बस यही दुआ होती है कि हे भगवान मेरी कोई लॉटरी लगा दो ताकि मैं बाकी की जिंदगी आराम से और इज्जत के साथ गुजार सकूं। वैसे तो आज के जमाने में लॉटरी सिस्टम पर बहुत ही कम लोग विश्वास करते हैं, पर फिर भी बहुत से ऐसे लक्की लोग हैं जिन्हें इस लॉटरी सिस्टम ने एक ही दिन में गरीब से अमीर बना दिया। और हम भी आज ऐसे ही कुछ लक्की लोगों की बात करने वाले हैं जिनकी जिंदगी इस तरह से बदली कि उन्हें खुद भी विश्वास नहीं हुआ। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे लोग बताने वाला हूँ जिनकी लॉटरी लगी। वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दो और साथ में घंटी भी दबा दो ताकि इस चैनल पे जब भी कोई वीडियो है आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। माइकल एंगफोर्स एस्पिन कोलोराडो के निवासी और 61 साल के माइकल एंगफोर्स जो कि अपने बिजनेस में हुए बहुत ही बड़े नुकसान के कारण 6 साल तक भिखारी के जैसे बिना घर के यानी फुटपाथ पर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे और उस बिजनेस के नुकसान और दिवाला होने के चलते उनका तलाक भी हो गया। दोस्तों यहाँ मेरा मानना है कि आज के टाइम में आपके पास पैसा है तो सब आपके, अदरवाइज वो आपको जानते भी नहीं। और ऐसा ही कुछ यहाँ माइकल के साथ भी हुआ। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह माइकल ने कभी अपनी बुरी किस्मत को नहीं कोसा और ना ही कभी होपलेस हुए, क्योंकि फिर उनके इस हौसले की वजह से उनकी जिंदगी में एक ऐसा दिन आया जब सब पलट गया। एक दिन ऐसे ही माइकल किसी गैस स्टेशन के क्लर्क गॉबी गार्सिया से मिले और गॉबी ने उन्हें लॉटरी के बारे में बताया, क्योंकि माइकल के लिए वो किसी भगवान से कम नहीं थे, क्योंकि गॉबी ने ही उनके लिए एक और रास्ता खोल दिया था। माइकल ने गॉबी की बात मानी और उन्होंने एक लॉटरी टिकट खरीद ही लिया और जब उनकी लॉटरी लगी तो उन्होंने लॉटरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और एक नया इतिहास बना दिया। जी हाँ दोस्तों, वहाँ के क्लर्क के हिसाब से उसके अब तक के पूरे करियर में उसने कभी किसी को इतनी बड़ी राशि जीतते हुए नहीं देखा था, क्योंकि जो माइकल को मिला वो था $5 लाख, जो माइकल को सिर्फ $10 की लॉटरी से मिले थे। और सबसे खास बात ये थी कि उस दिन लॉटरी टिकट खरीदने वालों की संख्या 8,40,000 के समथिंग थी और इतने लोगों में से किस्मत चमकी वो भी माइकल की। है ना किस्मत कमाल की चीज, कभी कहाँ तो कभी कहाँ। इतना पैसा मिलने के बाद आप और हम लोग क्या करते, या तो बड़े बड़े घर बनाते या फिर अपना बिजनेस फिर से शुरू करते। पर माइकल ने जो किया वो वाकई दिल को छूने वाला है। माइकल ने उस पैसे का यूज अपनी बेटी को ढूंढने में किया जिसे देखे हुए उन्हें 20 साल से भी ज्यादा हो गए थे। तो दोस्तों माइकल का इस तरह से पैसे का यूज करना आपको कैसा लगा, और अगर आप माइकल की जगह होते तो आप इन पैसों का क्या करते, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ग्रैंट फ्रीमैन। दोस्तों पहले के जमाने में लोग कहा करते थे कि जब सीआर की मौत आती है तो वो शहर की ओर जाता है, और ऐसा ही कुछ हुआ ग्रैंट फ्रीमैन के साथ, क्योंकि फ्रीमैन के पास ऐसा कोई अकाउंट नहीं था जिसमें पैसा ना हो। पर वो नेवाडा के रहने वाले थे और वहाँ उन्हें इतना पैसा खर्च करने लायक कुछ नहीं लगा, तो वो चल पड़े लास वेगस की तरफ। वैसे नेवाडा से निकलने का उनका एक बड़ा रीजन ये भी था कि फ्रीमैन को अपना पैसा डबल करना था, वो भी गलत तरह से जुआ और सट्टा खेल के। पर उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब फ्रीमैन लास वेगस पहुंचे तो वो सबसे पहले एक कसीनो में गए, क्योंकि वहां वो सट्टा लगाकर अपना पैसा और भी बढ़ाना चाहते थे। पर उनकी तकदीर ने कुछ और ही तय कर रखा था। उस कसीनो में फ्रीमैन एक भी डॉलर जीतने की बजाय अपना सारा पैसा सट्टे में हार बैठे और इसी हादसे ने उन्हें फुटपाथ पर रहने को मजबूर कर दिया। अब उनके पास फिर से थोड़ा बहुत पैसा कमाने का सिर्फ एक ही जरिया था कि वो वहाँ आए हुए टूरिस्ट से भीख मांगे और अपना काम चलाएं। पर शायद उनकी किस्मत उस दिन उनसे कुछ ज्यादा ही नाराज थी। जिस दिन से उन्होंने भीख मांगनी शुरू की उसी दिन उस कसीनो से कुछ मशीनें चोरी हो गईं, जिसकी वजह से टूरिस्ट्स का आना कम हो गया और उसी वजह से उन्हें लास वेगस भी छोड़ना पड़ा। इसी तरह वो भीख मांगते हुए चलते चलते लास वेगस से करीब 14 माइल दूर कैलिफोर्निया के नेप्टन शहर में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने फिर से अपनी किस्मत आजमानी चाहिए और इस बार उन्होंने पूरे $2 देकर 2 लॉटरी टिकट्स खरीदे और उस दिन उनकी किस्मत का सितारा चमका और फ्रीमैन ने दोनों ही लॉटरी टिकट से लॉटरी जीत ली। उन्हें अपने पहले टिकट से $8, वहीं दूसरे टिकट से पूरे $1,80,000 मिले। तब से उनकी जिंदगी पहले की तरह ही हो गई और उनमें जो नहीं रहा वो था गलत तरीके से पैसे बढ़ाने का जुनून। दोस्तों आप किस तरह से पैसे डबल करोगे, सट्टा लगाकर या फिर आपके दिमाग में कोई तरीका हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना।
वेक्टर हेरेरा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मायामी और फ्लोरिडा शहर को उसकी खूबसूरती के कारण जाना जाता है। वहीं दूसरी ओर वो बहुत ही भयानक पड़ने वाली गर्मियों के लिए भी बहुत मशहूर है और ऐसा ही कुछ वेक्टर के साथ भी हुआ, जिसके कारण उसे भी इस गर्मी का सामना करना पड़ा। वेक्टर के साथ, जो कि अपने तलाक के कारण बेघर हुआ था, वेक्टर और उसका बेटा बहुत ही ज्यादा एहसानमंद थे। वेक्टर की बहन के, जिसने उन्हें अपने घर पे रहने दिया था। वेक्टर की सिस्टर का घर थोड़ा छोटा था और साथ ही उसके घर में एयर कंडीशन की भी कोई खास व्यवस्था नहीं थी। ऐसे ही एक दिन, जो कि हमेशा की तरह कुछ ज्यादा ही गर्म था, उस दिन वेक्टर गर्मी की वजह से सो नहीं पा रहा था। वेक्टर उठा और गर्मी से राहत के लिए पास के ही एक स्टोर में आइस का पैकेट खरीदने के लिए गया। किस्मत से उस आइस के पैकेट के साथ उसने $5 का एक लॉटरी टिकट भी खरीदा और वेक्टर के उस लॉटरी टिकट ने 1,50,00,000 लोगों को हराकर वेक्टर को पूरे $2,50,000 कमा कर दिए। उसी रात वेक्टर, उसकी सिस्टर और उसके बेटे ने वो घर छोड़ दिया और रात को ही एक होटल रूम में फुल एसी के साथ रात बिताई। बाद में वेक्टर ने अपने बेटे और सिस्टर के लिए उस पैसे से एक घर बनवाया और उसने इस घर में एक बहुत बढ़िया एसी भी लगवाया। क्यों दोस्तों, इसे ही कहते हैं ना रातों रात ही माला माल होना। स्टीव बोरिक। हम लोगों में से बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कोई लॉटरी जीती है, क्योंकि ज्यादातर लोगों का मानना है कि इसमें कोई मजा नहीं, जो जिंदगी वो जी रहे हैं वही उनके लिए सही है और वो लोग इससे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते। सपोज कि आप एक $25,000 की लॉटरी जीत चुके हैं, तो आप उससे क्या करेंगे? कोई कार खरीदेंगे या अपना पुराना कर्जा चुकाएंगे? पर स्टीव बोरिक की अगर बात करें तो उन्होंने अपनी लॉटरी से जीते हुए पैसों से एक होटल रूम तक बुक नहीं किया, क्योंकि इस बेघर लॉटरी विजेता को इसका जीता हुआ पैसा क्लेम भी करने नहीं दिया गया, क्योंकि वो 2 साल से जेल में रहकर आया था और बेघर होने की वजह से उसके पास कोई आईडी भी नहीं थी, जैसे पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट। स्टीव को वो पैसा क्लेम करने के लिए क्रिसमस तक का टाइम दिया गया था, जो कि पूरे 8 महीनों का था। इस पूरी भागम भाग में 5 महीने निकल चुके थे और फिर एक दिन स्टीव की किस्मत पलटी और स्टीव की मदद की एक न्यूज चैनल CBC ने। उन्होंने उसके बर्थ सर्टिफिकेट के लिए प्रॉपर पेपर वर्क भी किया और साथ ही उसे उसका बर्थ सर्टिफिकेट सारी फॉर्मेलिटीज के बाद दे दिया गया। फिर एक दिन आया और स्टीव ने सारे पैसे क्लेम कर लिए और आपको ये जान के खुशी होगी कि वो दिन क्रिसमस का था, यानी कि डेडलाइन ऑफ लॉटरी। पर शुक्र है कि स्टीव ये कर पाया। वैसे जो स्टीव के साथ शुरू में हुआ उसे ही कहते हैं हाथ तो आया पर मुंह ना लगा। लज़ालो एंड्रशेक। इस इंसान ने अब तक की एक लॉटरी में ही सबसे ज्यादा पैसे जीते हैं, पर इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि लज़ालो ने उस पैसे का इस्तेमाल कैसे किया। इन्होंने उस पैसे का जो किया वो सही में बहुत ही पीसफुल है। लज़ालो एक बहुत बड़ा शराबी था और उन्होंने अपने सारे पैसे शराब की वजह से उड़ा दिए थे और बाद में इन्हें होश आया। इन्होंने भीख भी मांगी और 2013 में खुद को नशे से मुक्त भी कर दिया और इसके बाद 7 साल तक बेघर रहते हुए भी हमेशा ये कुछ नया और कुछ अलग करना चाहते थे। पर जब सब कुछ करने के बाद भी उनकी जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं हुए तो उन्होंने एक रिस्क लेने की सोची। शायद अगर उनकी जगह कोई और होता तो ये नहीं करता, पर उन्होंने किया। उन्होंने लॉटरी टिकट के नंबर एक ट्रेन की टिकट के नंबर से मैच करते हुए निकाले और उस नंबर की लॉटरी ने उन्हें बहुत ही अमीर, मतलब उन्हें उस समय $2.5 मिलियन की राशि मिली थी, जो कि बहुत ही बड़ी है। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्हें 2014 तक किसी ने नोटिस नहीं किया था। उन्हें नोटिस किया जब उन्होंने एक नशा मुक्ति केंद्र के लिए बहुत सा पैसा डोनेट किया। दोस्तों, आज की हमारी पूरी वीडियो में किस्मत का बहुत ही ज्यादा बोलबाला रहा, तो आप लोग किस्मत के बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, ये थे वो 5 ऐसे गरीब लोग जिनकी लॉटरी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और फ्यूचर में आने वाली और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।